जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं ये होगा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान से। इसमें केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही समझिए कि इसमें शामिल किया गया है। इसमें जितना भी एग्जाम में आता है समझिए से इसी से आता है। जो 395 अनुच्छेद है वो काफ़ी समझिए कि महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है जिसमें से हम कुछ छाँट के निकाले हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जो इसमें दिया हुआ है ना समझिए कि यही रहता है एग्ज़ाम में, इससे अदर कुछ नहीं रहता है। तो आप लोग एक बार ये वीडियो को देखिए और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, या एक से दो बार देखिएगा तो आप लोग को खुद ही ये याद हो जाएगा। बहुत दिन से मेरे इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, अब रेगुलर वीडियो आएगा और जो भी आएगा अच्छे अच्छे कंटेंट पे ही वीडियो आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसमें से एक से। आप लोग देख लीजिए, अब कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको पेपर उठा कर देख सकते हैं कि इसमें से है या नहीं है, इसी से समझिए कि रहता है। तो आइए एक दिया अनुच्छेद में एक में क्या बोलता है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद एक में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मानिए कि कोई नया राज्य है उसका समझिए कि नया राज्य हो, किसी राज्य में उसका क्या होता है शामिल कर दिया जाता है, ठीक है ना, या किसी नए राज्य की स्थापना किया जाता है तो आएगा अनुच्छेद दो में। अनुच्छेद तीन में क्या आएगा कि नए राज्यों का निर्माण, यानी मानिए कोई नया राज्य बनाना है अलग किसी राज्य से तोड़कर, ठीक है ना। राज्य मानिए किसी के वर्तमान जो है उसके सीमा क्षेत्र जो होता है ना उसमें परिवर्तन किया जाए और उसके किसी राज्य का नाम भी चेंज किया जा सकता है, तो वो आएगा अनुच्छेद तीन में आएगा। अनुच्छेद पाँच में क्या है कि नागरिकता, अनुच्छेद पाँच में नागरिकता के बारे में समझाया गया है। अनुच्छेद बारह में क्या दिया गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद बारह में क्या राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद चौदह बहुत काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद चौदह तो ये विधि के समक्ष समता की के बारे में समझाया गया है, जिसमें अनुच्छेद चौदह में समझाया गया है। अनुच्छेद पंद्रह में क्या है कि धर्म, मूल, जाति या जन्म के आधार पर जो विभेद होता है उसी के बारे में क्या इसमें अनुच्छेद 15 में समझाया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस में है तो अनुच्छेद 16 में है। और ये जो अनुच्छेद 17 है ना ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है अस्पृश्यता का क्या होता है अंत होता है। इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 18 क्या हो जाएगा तो उपाधियों का अंत, जो भी उपाधियों का अंत होता है वो किस में आएगा, माने कि कोई भी उपाधि कोई अदर देश से लेते हैं लोग, या कोई भी हो अंतर्राष्ट्रीय उपाधि हो या देश का उपाधि हो, किस में है अनुच्छेद ये 18 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है वाक स्वतंत्रता है, क्या है अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 में क्या है उत्पन्न और दैहिक स्वतंत्रता का क्या है संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के क में क्या है शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार किस में है अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 22 में क्या है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में समझाया गया है, गिरफ्तारी इसमें है अनुच्छेद 22 में क्या है गिरफ्तारी है। अनुच्छेद 23 में क्या है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 23 में है। जो अनुच्छेद 24 में क्या है तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, किसमें अनुच्छेद 24 में है। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है 23 और 24, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, किसमें है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, किसमें अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या हो जाएगा तो ग्राम पंचायत का संगठन हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में क्या हो जाएगा तो ये नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो सभी नागरिकों के लिए क्या सिविल संहिता समान सिविल संहिता एक इसमें है अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम बालकों के लिए शिक्षा का उपबंध, क्या शिक्षा का यानी अधिकार, 6 वर्ष से कम बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 48 में क्या है तो कृषि एवं पशुपालन का क्या है संगठन है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन किसमें है अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 के क में क्या है तो ये पर्यावरण का संरक्षण है, क्या है पर्यावरण का संरक्षण। और 51 के क में क्या है तो ये मूल कर्तव्य है, 51 के क में क्या है मूल कर्तव्य है। आइए आगे देखते हैं।
तो अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा वो 52 में है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 54 में हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति की पदावधि हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति का जो पद होना चाहिए वो किसमें है, अनुच्छेद 56 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो लिया जाता है वो क्या है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, ये अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 63 में क्या है, तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक इसमें है, तो अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 66 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और 66 में क्या हो जाएगा, 3 उसमें प्लस करेंगे तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। आइए सेकंड देखते हैं। 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान, ये जो राष्ट्रपति जो मानिए किसी भी मुजरिम का उसका जो भी सज़ा माफ़ कर देता है उसी का इसमें वर्णन किया गया अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या, मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में समझाया गया अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है किससे के अनुसार, तो अनुच्छेद 78 के अनुसार। अनुच्छेद 79 में क्या है, तो ये सांसद का गठन के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में सांसद हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में क्या हो जाएगा, राज्यसभा, क्या हो जाएगा, राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में क्या हो जाएगा, तो लोकसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 93 में क्या है, तो लोकसभा की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 108 में क्या किया गया है, तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की वर्णन किया गया है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 में क्या किया गया है, तो धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 112 में क्या है, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में समझाया गया है। अनुच्छेद 123 क्या है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो किसमें है, अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 में क्या है, तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 137 में क्या है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने सुनाए गए आदेशों की समीक्षा करना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए क्या आदेशों की समीक्षा करना किसमें है, अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 143 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है, तो अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 148 में किसमें है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 153 में क्या है, तो राज्यों के राज्यपाल, राज्य का क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। 163 में क्या है, तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या मंत्रिपरिषद होगी, 163 में। 165 में क्या है, तो राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का क्या महाधिवक्ता 165 में है। 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 213 में क्या है, तो राज्यपाल की आदेश जारी करने की शक्ति, 213 213। अनुच्छेद 114 में क्या है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान 114। 216 में क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन 216। 243 के क में क्या है, तो ग्राम सभा, ग्राम सभा हो जाएगा। 243 के क में क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। 243 के ख में क्या हो जाएगा, तो पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन
43 के ख में 262 में क्या हो जाएगा, तो अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़े जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल नदियों से जुड़े जल विवाद क्या हो जाएगा 262, यानी 262। 263 में क्या हो जाएगा, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, अंतर्राज्य की परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में हो जाएगा। अनुच्छेद 266 में क्या हो जाएगा, तो भारत और राज्य की संचित निधियाँ, भारत और राज्यों की संचित निधियाँ 266 में हो जाएगा। 280 में क्या हो जाएगा, तो एक वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट देखते हैं कि 324 में क्या है, तो निर्वाचन, निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 324। 326 में निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार, निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326। 343 में संघ की राज्यभाषा हिंदी, संघ की राज्यभाषा हिंदी होनी चाहिए देवनागरी लिपि के अनुसार अनुच्छेद 352। 352 में क्या है, तो ए आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा 352। 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन के बारे में समझाया गया है अनुच्छेद 368 में। तो एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है। अगले हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन से कार्य हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी मेरे चैनल पे हैं नए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को इसी तरह अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियो उपलब्ध कराने का जरूर कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।